सभी को झारखंडी जोहार और तमाम क्रांतिकारी साथियों को मेरा झारखंडी सलाम। मेरा नाम आरती चौहान है। मैं मधुपुर के गढ़िया पंचायत से हूँ और वर्तमान में जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ। जैसे मैं देख पा रहा हूँ शैक्षणिक योग्यता आपका बीएससी पार्ट 2 है। आप अच्छा खासा पढ़ाई कर रहे हैं। राजनीतिक लोग कहते हैं कि बड़ी गलत जगह है। आप एक महिला हैं, राजनीतिक में आप क्यों आना चाहते हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अगर तो एक अच्छा नागरिक बनने के लिए सबसे पहले हमारी यही जिम्मेदारी होती है। तो मेरे जो माता पिता है इसी मंशा को लेकर के मुझे शिक्षा जो भी दिए और या दे रहे हैं, तो इसी मंशा से लेकर के कि मैं एक अच्छी नागरिक बन सकूं और अच्छी सोच विचार से मैं आगे और लोगों की हेल्प कर सकूं। तो मुझे बहुत सारी परेशानियां दिखती हैं समाज में और मुझे ये एक JBKSS एक प्लेटफॉर्म मिला जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आगे चल करके मैं बहुत अपने सहयोग से बहुत कुछ सुधार सकूं, तो मेरे लिए ये मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए मैं इस फील्ड में आना चाहती हूँ। JBKSS में दिल्ली की कुछ सर्वे टीम आई थी। टाइगर जयराम महतो ने कहा है कि मुझे साइलेंटली महिलाओं का वोट सबसे अधिक मिला है और युवाओं का भी मिला है, लेकिन JBKSS में महिलाओं के चेहरे कहीं नहीं बैक एंड में काम कर रही है, वो फ्रंट में नहीं आती। इसके मुख्य कारण कुछ बता सकते हैं? सबसे पहले तो ये जो राजनीतिक इस कदर मतलब अभी ये है कि ये गलत राजनीतिक है, बस यही धारणा सबके मन में चल रही है कि गलत है, गंदा राजनीतिक जो है वो गंदा होता है। तो महिलाओं को कहीं ना कहीं ये रोक लगाया जाता है परिवार के तरफ से या फिर उनके अभिभावकगण के तरफ से। तो इसलिए महिलाएं जो है अगर आना भी चाहती है तो उनके कदम जो है पीछे हो जाते हैं। लेकिन मैं अपने परिवारगण का सभी का धन्यवाद इस मंच के तरफ से देना चाहती हूँ, इस मंच के यहाँ से आकर के, कि वो लोग मेरा सपोर्ट करते हैं और मुझे ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो समाज की सेवा है, तो आप इसमें लगे रहो, करो, बढ़ चढ़ के आप जितना सहयोग कर सकते हो। क्या लगता है देवघर में जितने भी लोग आए हैं महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, ये लोग आपको बढ़ावा दे सकते हैं? आपको क्या उम्मीद लगता है? उम्मीद तो यही है कि हम सब मिलकर महिलाओं के लिए बस बढ़ावा देने का ही काम कर रहे हैं। अगर मैं महिला होकर के एक अकेली महिला हूँ तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में, आने वाले दिनों में महिलाओं की संख्या जितनी पुरुष युवा की है यहाँ पे, उससे बढ़ चढ़ कर की होगी महिलाओं की संख्या। यही मंशा है मेरी। और बहुत अच्छा बात है, चूंकि एक महिला है उनके साधन बहुत कम होते हैं, यातायात साधन बहुत कम होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि देवघर जिला बड़ा जिला है, इसमें बहुत सारे प्रखंड होते हैं, बहुत सारे बूथ होते हैं, राजनीतिक दल है, सभी बूथ में आपको जाना पड़ सकता है। आपको प्रखंड में बहुत सारे टीम बनाने पड़ सकते हैं, तो क्या आप जाने में सक्षम रखेंगे? जी मैं बिल्कुल सक्षम हूँ, क्योंकि मेरे परिवार की तरफ से जब फुल सपोर्ट मिल भी रहा है तो मैं और भी जितने भी प्रखंड में मैं सभा करती हूँ या फिर विचारधाराओं को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रही हूँ, तो वो अपने फेयर से ही या फिर कहीं आना जाना होता है तो खुद मैं सक्षम रहती हूँ, या फिर जाकर के सभा करना हो या जनसंपर्क करना हो, बहुत तरह का जगह जगह पे जाकर के। टाइगर जयराम महतो तो विचारधारा में एक विचारधारा आप सरल रूप से बताएं। सबसे पहले उनकी बहुत सारी विचारधारा है, लेकिन एक मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि प्रवासी मजदूर जो यहाँ से विस्थापन की ओर, पलायन की ओर जा चुके हैं, उनको वापस लाना, हमारे झारखंड में रोजगार के लिए बढ़ावा देना। बहुत बढ़िया। यदि हम सचिव को चुनाव ना करके देवघर में आपको महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया जाए तो क्या आप पूरे जिला को संभालने में सक्षम हैं? वर्तमान में तो मैं जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ और मेरा लक्ष्य यही रहता है कि मैं जहाँ पे मेरा जरूरत हो मैं हर जगह पहुँचने का प्रयास करती हूँ। और मैंने अपना वहाँ पे अपना आवेदन डाला है और उसके आगे आप सबकी जैसी यदि जिला अध्यक्ष
आपको बनाने में टर्म एंड कंडीशन रखा जाए कि आप 10 दिन के अंदर पूरे जिला से 20 महिलाओं को इकट्ठा करके सूची प्रधान कार्यालय भेजें, तो क्या आप भेजने में सक्षम हैं? सर अभी भी मेरे पास महिलाओं की संख्या 150 से 200 है, लेकिन बस ये हो जाता है कि कोई नेतृत्व करना नहीं चाहती है बस। नहीं तो अगर हम संख्या अगर काउंट करें तो 200 से भी ज्यादा महिला होंगी। आपका विचारधारा बहुत क्लियर कट है, जैसे कि एक विचारधारा तो क्लियर कट है, मैं उससे समझ सकता हूँ कि आपका टाइगर जयराम का पूरा विचार आप क्लियर कट आप जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं बहुत सारा जिला गया हूँ, वहाँ से कोई क्लियर कट एक बात नहीं बोल पाते। आपने बोला, मुझे हम लोग काफी संतुष्ट हैं, लेकिन चूंकि महिला का भागीदारी यहाँ कम है और हम लोग चाहते हैं कि जो 150-200 महिला है उनको जयराम जी का जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुंचा के क्या आप महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं? वो तो करना ही और अभी भी कर रही हूँ। अगर मैं जिला सचिव, जैसा कि मैंने आवेदन जो भरा है, तो अगर ऐसा आप लोगों की, आप सबकी अनुमति अगर मिल जाती है तो उस कार्य के लिए भी मैं सक्षम रहूंगी और हर फील्ड में मैं कार्य करना चाहती हूँ। अपनी विचारधारा को जो है जयराम दादा की विचारधारा वो जन जन तक पहुंचाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा पद हो गया है अगर जिला सचिव में तो सिर्फ वही स्थित रह सकती, नहीं, मेरी जरूरत जहाँ भी पड़ेगी मैं उस फील्ड पे जा करके वहाँ तक काम करने के लिए सक्षम हूँ। महिलाओं के लिए भी मैं जोर शोर से कार्य कर ही रही हूँ और युवा को भी जोड़ती हूँ, सिर्फ महिलाओं को। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जिला अध्यक्ष बनाया जाए महिला मोर्चा का, तो आप कोशिश कर सकते हैं महिलाओं को इकट्ठा करने का? जी अवश्य, लेकिन सर मैं चाहती हूँ कि मैं हर फील्ड में काम करूँ। हर फील्ड में काम करें, तो आपको लगता है महिला मोर्चा का जब चुनाव होता है तो सिर्फ महिलाओं के लिए लोग काम करते हैं, ऐसा लगता है आपको? एक टाइप तो लग ही जाता है सर महिला मोर्चा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपके देवघर जिला में कितने प्रखंड हैं? 10 प्रखंड। 10 प्रखंड का नाम बताइए। देवघर, मधुपुर, सारवा, सोनराट, ठाड़ी, कौरव, मार्गोमुंडा, पालोजोरी, देवीपुर, मोहनपुर, सारवा, जरमुंडी, ठीक है, आपको एक हम सुझाव देना चाह रहे हैं। आपको बीएससी पार्ट 1 किस पेपर से कर रही हैं? बीएससी जनरल पेपर से। आप दीदी आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप फाइनल जरूर कर लें, और भले ही पार्टी पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, अपना करियर पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बीएससी लड़की सब जो कर रही है, और आप यहाँ लिखे भी हैं लैब टेक्नीशियन कोर्स भी कर रहे हैं, तो लैब टेक्नीशियन में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होती है, और आप खास करके अभी वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, हम एक यदि राजनीतिक, हम यहाँ सभी युवाओं से भी आग्रह कर रहे हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, राजनीति कुछ क्षणिक होती है। आज आपका करवान चढ़ा हुआ है तो आपको लग रहा है हम अध्यक्ष बनेंगे, सचिव बनेंगे, कोषाध्यक्ष बनेंगे, हम विधायक के संपर्क में रहेंगे, 2 ठेका लेंगे, 2 टेंडर डालेंगे, बुलेट से घूमेंगे। बहुतों का अरमान रहता है, कुछ ही दिन के बाद वो अरमान टूट जाती है। इसलिए सभी युवाओं से हम आग्रह यही करेंगे, यदि आप में रोजगार के क्षेत्र में, हमारे जेबीके पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं आने चाह रहे थे, हम लोग को दिन प्रतिदिन सोचने को मजबूर कर दिया जो पॉलिटिक्स हम लोग को करना चाहिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे झारखंड के वासियों के लिए, हमारे छोटे भाइयों के लिए। अब हमारे एज में मान के चलिए हम झारखंड प्रदेश के पारा शिक्षक संघ के हम जिलाध्यक्ष हुआ धनबाद जिला के, फिर भी हमने सोचा कि हम तो यदि जिस तरह का मेरा दिन गुजर गया, क्या मेरा बाल बच्चा का दिन न गुजरे, इसलिए हम लोग इसका बीड़ा उठाएं। और इसमें हम लोग इसलिए मेरे छोटे भाई जो अभी लर्निंग पीरियड में है वो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, पार्टी पॉलिटिक्स पर ज़्यादा ध्यान ना दें। ठीक है, धन्यवाद दीदी। सर मैं कुछ कहना चाहूंगी बोलिए के बाद। बोलिए। मैं आपके सभी कथित शब्दों का सम्मान करती हूँ, आप सबका, और बस मुझे ये कहना था कि मैं सिर्फ पद के लिए आना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये आवेदन नहीं डाला और सिर्फ इसलिए मैंने इस फील्ड में कदम नहीं आगे बढ़ाया।
मेरे मम्मी पापा का यही कहना था कि जब भी पढ़ लिख करके तुम समझदार हो जाओ तो ये सोचना कि सब लोग तो अपने लिए जीते हैं, लेकिन तुम अगर चल करके आगे चल करके किसी दूसरे के लिए तुम जी पाओ, कुछ कर पाओ, तो समझना कि तब तुम्हारा जीवन सफल हो गया। प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला है, तो मुझे लगता है कि मैं पद तो अभी आया, लेकिन मैं बिना पद के भी कार्य की हूँ। मुझे दादा लोग बताएंगे, जैसे दादा लोग हैं और सब जानते हैं कि हाँ मैं कार्य करती हूँ अपने क्षेत्र में भी। बस इसी मंशा से मैं आगे बढ़ी हूँ कि जो हमारी महिलाएं जो है कदम को आगे नहीं निकाल पा रही है, घर से वो नहीं कर पा रही, मैं प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, मैं इस मुकाम पे पहुँच जाऊँ कि हर महिला अपने कदम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हो। और हमारे युवा भाई जो भी अगर उनको नहीं जाने देते आगे, वो लोग भी इससे प्रोत्साहन लें कि उनको आगे करें। ठीक है, ठीक है।